दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक बड़ा वायरल हुआ है फवाद चौधरी और जो एक जर्नलिस्ट है समी इब्राहिम, उसकी लड़ाई। और मैं तो हैरान हूँ कि ये फवाद चौधरी साहब ने क्या कर दिया है। देखें ना, फवाद चौधरी साहब वहाँ पे गए, पूरे प्रोटोकॉल के साथ गए, उनके साथ गनमैन थे, बॉडीगार्ड थे, सारा कुछ था। तू मैं हुई। ये चांद के हवाले से भी समी इब्राहिम उसके ख़िलाफ़ काफ़ी वीडियो बना रहा था। ये समी इब्राहिम जो है अपने यूट्यूब पे और टीवी चैनल पे फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ बातें कर रहा था। सारा कुछ ये एक तू मैं थोड़ी सी चल रही थी, लेकिन इसकी नौबत हाथापाई तक आ जाएगी ये हमें अंदाज़ा नहीं था। और मैं इसमें समझता हूँ कि पहल चूँकि फवाद चौधरी साहब ने की है, तो हमें इतना बर्दाश्त होना चाहिए कि कोई हमारे ऊपर तनकीद करे, चाहे जायज़ हो या नाजायज़ हो, तो आप उसको ज़बान से उसका इस्तेमाल करें। आप ज़बान से इस्तेमाल, जब आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो समझ लो कि कानून आप अपने हाथ में ले लेते हैं। और फवाद चौधरी साहब तो एक सीनियर वकील भी हैं माशाल्लाह, उनको इन चीज़ का पता होना चाहिए कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इससे ऑफेंस बन जाता है। आप ज़बानी कोई जवाब दे रहे होते हैं, दिफा कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने कोई चीज़ उठा ली, कोई मुक्का मार दिया, कोई हाथ उठा लिया, आप देखें ना वहाँ पे ये सारे गुत्थम हो गए। और जो एक पहला थप्पड़ जो है वो फवाद चौधरी ने उनको मारा, उसने भी कुछ आगे से रिएक्शन किया, कपड़े वगैरह सारे उनके डिसऑर्डर हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फवाद चौधरी साहब की गलती है। वो मिनिस्टर हैं, उनको तनकीद खंदा पेशानी से बर्दाश्त करनी चाहिए और फिर उनको सब्र करना चाहिए। अगर मैं ये चाह रहा हूँ, इस वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि इमरान ख़ान को इसमें जो है वो मुदाखलत करनी चाहिए और इसमें जो है इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और बज़ाहिर ये लगता है कि फवाद चौधरी साहब का कसूर है, तो उनको वार्निंग दी जाए या जो भी सज़ा वो मुनासिब समझे दी जाए। इस तरह जो है वो हकूमती बंदा और मिनिस्टर हो तो वो जो है इस तरह अगर हाथ उठा ले तो कल को ये सारी रवायत पड़ेगी और लोग भी करेंगे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई और इंक्वायरी की जाए। थैंक यू वेरी मच।